भीम आर्मी से मेरे प्रिय भाई सुनील अस्ते जी, पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आप शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े हैं या फिर आप बहुसंख्यक बाहुबली। बिल्कुल साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हम 90% अगर फूंक भी देंगे ना तो 3% उड़ जाएंगे, यहाँ से उड़ा देंगे हम 3% को। और बिल्कुल साथियों, यही अपने मंचों से कहते हैं कि हमने पाला पोसा ब्राह्मणों को, हम पालते पोसते हैं। और जैसे ही साथियों कोई शासकीय फ्री सुविधा की बात आए तो लाइन में सबसे पहले खड़े मिलेंगे कि हम शोषित वंचित, हम शोषित वंचित। समझ रहे साथियों? और साथियों, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को भटकाना और अंबेडकर बाबा जी के साहब जी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना। बिल्कुल साथियों, अभी हमने देखा किस प्रकार से दामोदर यादव जी अभी दतिया में नवग्रह मंदिर बना है तो उसकी जमीन की खोज कर रहे हैं, किसकी है, कहाँ की है। लेकिन ये वहीं उसी ग्वालियर क्षेत्र में अंबेडकर धाम बनाया जा रहा है, उसकी जमीन की जानकारी भी लगा लीजिए कि वो किस जमीन पर बन रहा है। समझ रहे? क्योंकि साथियों, ये लोग अगर धर्म में कुछ होगा तो उसके लिए पाखंडवाद, आडंबर बोलेंगे, लेकिन असली राजनीति के पाखंडवादी और आडंबरी लोग यही लोग हैं, जो राजनीति के पाखंडवादी लोग हैं। समझ रहे? और बिल्कुल साथियों, इन लोगों का मतलब देश में समानता लाना नहीं है, ना ही बाबा साहब जी को मानने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, इन लोगों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना रखना और बदला लेना, जो ले भी नहीं पाएंगे किसी से, ना ले सकते हैं, लेकिन भावना रखना और अपने ही लोगों को आपस में इधर से उधर भटका के रखना। समझ रहे? इन लोगों के हिसाब से जो शोषित हैं ये लोग ब्राह्मणों की वजह से हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग भ्रष्टाचार और गरीबी और इस गंदी राजनीति की वजह से शोषित हैं। समझ रहे साथियों? और साथियों, हम बता दें आपको कि अभी ये लोग इन लोगों को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को, या फिर जो नीला गमछा होता ना, इस नीले गमछे को कोई नहीं जानता था। ये भीम आर्मी जब से बनी है तभी से बाबा साहब जी को लोग जानते, तभी से ये नीले गमछे जानते। और ये जीती पटवारी जी की फोटो शेयर करते हुए कह रही है कि भीम आर्मी का खौफ अब कांग्रेस में भी, ये वो। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक कांग्रेस का बनाया हुआ ही प्लेग्राउंड है। समझ रहे? और इसमें असली टीम भाजपा उतर आई है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म और जाति की राजनीति करने में महारथी। समझ रहे? तो आने वाले समय में या तो आप भाजपा के साथ विलय करेंगे या फिर आप दर्शक बनकर स्टेडियम में बैठ के सिर्फ हम 90 हम 90 हम 90 ही कहते रहेंगे। समझ रहे? आप जो प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं वो प्ले ग्राउंड नहीं आपका है और ना ही वो खेल आपका है। समझ रहे? आपका खेल, आप अपने खेल से भी भटक चुके हैं। और बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।